हेलो स्टूडेंट। आज आज हम देखेंगे स्टूडेंट कोलिजन। भगवान का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। कोलिजन ये भी क्या है? सेंटर ऑफ मासिक एक टॉपिक है कोलिजन। ठीक है, भगवान का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जय श्री राम का नाम लेते हुए स्टार्ट करते, जय श्री राम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक फिगर बनाते हैं। ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है। एक क्या है स्टूडेंट? दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है, इसका वेलोसिटी v2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए सर, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में लिखिए। अरे क्या स्प्रिंग है? ठीक है, क्या ये स्प्रिंग है? ठीक है, इसका नाम ए अप्पू, इसका नाम बी बब्बू, अप्पू बब्बू। ठीक है, आप देखिए यहाँ कुछ ऐसा कंडीशन क्या है? कंडीशन, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है स्टूडेंट? कि जो V1 है वह बड़ा है V2 से। ठीक है, देखिए आप और आपका दोस्त दौड़ रहा है, आपका दोस्त आगे है और हम पीछे हैं। ठीक है, मेरा दोस्त आगे और हम पीछे हैं, लेकिन हम उसके ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो एक समय ऐसा होगा ना स्टूडेंट कि हम उसके तक पहुंच जाएंगे कि अगर मेरा स्पीड ज़्यादा है। ठीक, V1 की स्पीड ज़्यादा है लेकिन पीछे है, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि ये ब्लोकुआ अब्बू यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस रिंग को टच करेगा कौन? ये ब्लॉक M1। बोलिए समझ में आ रहा है तो जय श्री राम कमेंट में लिखिए स्टूडेंट। इसका नाम अब्बू, इसका वेलोसिटी v1 है। ठीक है, तो जैसे ही इसको ये टच करेगा, ठीक है, इस स्प्रिंग को जैसे ही टच करेगा तो यहाँ का स्प्रिंग का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v1। ठीक है, और यहाँ का स्प्रिंग का वेलोसिटी आ जाएगा v2। ठीक है, तो v1 क्या है स्टूडेंट? बोले जय श्री राम। v1 क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो v1 ज्यादा है तो होगा क्या? स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा। तो ये स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग थोड़ा ऐसा कंप्रेस करेगा। ठीक है, स्प्रिंग कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग कंप्रेस किया तो उसमें एक एनर्जी आएगा कंप्रेसर की वजह से। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या करेगा? फोर्स लगाएगा M2 में इधर की ओर फोर्स। ठीक है, और M1 में इधर की ओर फोर्स। ठीक है, तो देखिए M2 में जो फोर्स लग रहा है ऐसे लग रहा है। ठीक है, वेलोसिटी इसका ऐसे है। ठीक है स्टूडेंट, अब M1 में जो फोर्स लग रहा है कैसे लग रहा है? अपोजिट, वेलोसिटी ऐसे है। ठीक है, तो इनका क्या होगा? इनका एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन देखिए सेम है, एक्सेलरेशन। इसका क्या होगा? डिसलेरेशन, स्पेलिंग डी एक्सेलरेशन ना। अच्छा स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन घटेगा। ठीक है, फोर्स ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, डिसलेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा? कंप्रेस हुआ, फोर्स ऐसे लगा रही है, कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है, स्प्रिंग स्प्रिंग। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा स्टूडेंट? ये और कंप्रेस धीरे धीरे होते जाएगा। ठीक है, ये जब ये जब जब टच हुआ था ना, देखिए हम क्या बोल रहे, जब टच हुआ था पहली बार इसका और इसका, ये स्प्रिंग का और M1 का, उस समय टाइम T1 था, टच हुआ था उस समय। ठीक है, स्प्रिंग का कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी अब क्या हो रहा है? देखिए डिसलेशन मतलब वेलोसिटी इसका घटते जाएगा। M1 का क्या होगा? अच्छा भैया, इसका वेलोसिटी v1 है ना, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाएगा, इनका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए, बोलिए जय श्री राम। और मान लीजिए, क्या मान लीजिए?
कि टाइम t1 प्लस डेल्टा टी में इनका स्पीड क्या था, पहले तो इनिशियली स्पीड ज्यादा था, ठीक है, इसका स्पीड घट रहा है, इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो फाइनली t प्लस डेल्टा टी में दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, v1 इक्वल्स टू v2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू v लिख दे रहे हैं, मतलब दोनों का स्पीड v हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर स्प्रिंग जब दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा तो स्प्रिंग और कंप्रेस नहीं करेगा। स्टूडेंट बोलिए जय श्री राम, कि स्प्रिंग और कंप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। अब होगी यहां तक। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा है, इसमें M2 में उधर, ठीक है, और इधर, अरे M1 में इधर की ओर, ठीक है। तो जैसे ही t प्लस डेल्टा टी बीतेगा हल्का सा, जैसे ही ये टाइम पास होगा, इस टाइम में तो वेलोसिटी दोनों को बराबर है, जैसे ही ये टाइम क्या हुआ स्टूडेंट, थोड़ा पास हुआ, तब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए तब क्या होगा, बोले जय श्री राम, ठीक है। जैसे ही पास हुआ ये दो समय t प्लस डेल्टा टी, तब देखिए क्या होगा, स्प्रिंग अब क्या करेगा, इस समय तो मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे स्प्रिंग क्या होगा, अपना लेंथ में आने का कोशिश करेगा, जो नेचुरल लेंथ था उसमें आने का कोशिश करेगा, ठीक है। और इसका वेलोसिटी तो घटते जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, ठीक है, इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे ये टाइम बीतेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपना नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगा, और टाइम t1 प्लस डेल्टा टी प्लस, इसको 1 लिख देते, इसको भी डेल्टा टाइम टी में जो स्प्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। बोलिए जय श्री राम, ठीक है स्टूडेंट, अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। अब जैसे ही नेचुरल लेंथ में आया स्प्रिंग, देखिए मतलब पहले ऐसा था, वापस ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वापस ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, देखिए जब वो नेचुरल लेंथ में आ गया तब स्प्रिंग क्या करेगा, आप जो ये फोर्स लगा रहा था स्प्रिंग, यही ना M2 में ये फोर्स लगा रहा था, ये नहीं लगाएगा, M1 में ये फोर्स लगा रहा था, नहीं लगेगा, ठीक है। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, M1 है जो कांटेक्ट बनाया था, अब वो कांटेक्ट लूज हो जाएगा, कांटेक्ट लूज हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, कांटेक्ट लूज हो जाएगा, ठीक है। जब ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, देखिए हो क्या है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी घट रहा है, और इतना समय में वह अपना नेचुरल लेंथ में आया, जब नेचुरल लेंथ में आया तो बोले जय श्री राम, सीखना क्या है यहाँ पर, जब नेचुरल लेंथ में आया तो कांटेक्ट लूज हो गया, ठीक है। उसके बाद कहानी क्या होगा, उसके बाद आप ये अपना चल जाएगा अयोध्या, कहने का अर्थ है इसका एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा। जब कांटेक्ट लूज हो गया, रामायण खत्म, रामायण खत्म हो गया। जब यहाँ पर आया था ऐसा समझ कि 1 में आया था, कांटेक्ट लूज, रामायण खत्म, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। सपोज करिए उस समय इसका वेलोसिटी ये है जब कांटेक्ट लूज हुआ तब, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे मोमेंटम का, ठीक है। शुरुआत में इसका वेलोसिटी ये था, जब कैसा था कंडीशन, ये सब कुछ नहीं था, ठीक है, ये था, ये था, तो उस समय इसका मोमेंटम क्या होगा, ये होगा, ठीक है। जब टाइम प्लस डी डेल्टा t1 में दोनों वेलोसिटी सेम था तो मोमेंटम ये होगा, मोमेंटम ये होगा, ठीक है। आप देखिए यहां तक तो हुआ, तो मोमेंटम देखिए क्या है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर है नहीं, तो मोमेंटम क्या होगा, पहले फिर जब दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया तब का मोमेंटम और पहले दोनों का मोमेंटम सेम होगा, ठीक है। अब हम अगर एनर्जी में बात करें तो जब ये लोग दोनों यहाँ था, दूरी था, जब ये वनवास में गया था तब ये स्प्रिंग फोर्स तो 0 होगा, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी में बात करें तो m1
v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ई, यही एनर्जी होगा। जब ये कॉन्टेक्ट बना लिया, सपोज कि इस टाइम में देखिए, इस टाइम में क्या होगा, दोनों का ऐसा काइनेटिक एनर्जी निकलेगा प्लस यहाँ पर कंप्रेशन मैक्सिमम था इक्वल्स टू ई। कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं हो तो बोलिए जय श्री राम। ठीक है, आप देखिए हो गया। जब ये कांटेक्ट लूज किया तो इसमें वेलोसिटी क्या हो गया, ये भी डेस से ना, चलिए डेस को ऐसा, ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब देखिए एनर्जी हमेशा क्या है, दोनों तीनों में समय में एनर्जी ई के बराबर है। पहले भी एनर्जी ई था, इस समय में भी जब वेलोसिटी बराबर हो तब भी एनर्जी ई है, और जब ई लोग चला गया अयोध्या तब भी एनर्जी ई ही है। ठीक है, तो इनको, इन भैया को और इन चचा को हम इक्वेट कर देते हैं, इन भैया को और इन चचा को हम इक्वेट कर देते हैं इक्वल्स टू ये स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं तो बोलिए जय श्री राम। देखिए कोलिजन तो पढ़े, देखिए स्टूडेंट कोलिजन तो पढ़े, कोलिजन इतना ही नहीं होता, इसके बाद होता है इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो उनको भी देखेंगे स्टूडेंट, लेकिन एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फिर अगला वीडियो बनाएंगे हम, उसमें जरूर डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। तो भूलिएगा नहीं, वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाकर आपका कोलिजन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल्स समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक मिनट, हाँ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सॉल्यूशन समझाते हैं। एक बैलून है ये, और एक रोप है ये, एंड द मंकी है ये, सोन इन फिगर, और रेस्ट इन द एयर। हवा में क्या है, ये अभी रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है स्टूडेंट, देखिए ये न्यूमेरिकल्स वही सॉल्व कर पाएगा जो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देखा होगा। ठीक है, या फिर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं भी देखा होगा, एस सी वर्मा का सेंटर ऑफ मास का अगर चैप्टर पढ़ा भी होगा तो वह आसानी से सोल्व कर पाएगा, वो समझ ही पाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए जब रेस्ट, ये सिस्टम क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, तब जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का, वो अभी रेस्ट में ही होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, 0 होगा। ठीक है, इस सिस्टम क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, सिस्टम रेस्ट में है। ठीक है, और देखिए अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में 0 है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में 0 है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, देखिए ऐसा होता है, एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम में 0 है, फोर्स लगी नहीं, एक्सटर्नल में 0 है एक्सटर्नल फोर्स, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, तो वह हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स 0, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, हमेशा अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है और इन शुरुआत में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, एक्सटर्नल फोर्स 0 है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, तो वह रेस्ट में ही रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। ठीक है, तो अब तो क्या हो रहा है, ये बंदर ऊपर क्या और जा रहा है, लेंथ एल में गया, मंकी यहां तक आ गया टॉप ऑफ द रोप में, यहां से यहां तक आ गया। ठीक है, तो जो बैलून है वह नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, बंदर नीचे से ऊपर, चलिए बंदर नहीं बंदरिया, बंदरिया नीचे से ऊपर, तो बैलून बोला रुको, तुम नीचे से ऊपर आए, तो बैलून बोला रुको, हम भी नीचे जाते, मतलब यहाँ ऐसा हो गया कि हम एक थप्पड़ मारे, वो भी हमको एक थप्पड़ मारे। ठीक, उसी तरह से ये गया ऊपर, तो बैलून बोला अच्छा रुको, वो भी बैलून नीचे आ गया। ठीक है, तो बैलून कितना नीचे आए वही निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, देखिए ये वाई एक्सिस में हो रहा है,
तुम हमको मारोगे बेटा तो हम भी तुमको मारेंगे, वही वाला हाल था। ये ऊपर गया तो बैलून भी नीचे आया, ठीक है, जैसे को तैसा वाला बात होगी यहाँ पर। ये ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए सेंटर ऑफ मास चेंज होगा स्टूडेंट? नहीं होगा। m1 d1 0 हो गया। अब देखिए ये कितना ऊपर जा रहा है, l ऊपर जा रहा है, m1 l। और देखिए बैलून क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है वो निकालना। अच्छा जिसकी बैलून नीचे आ रहा है तो उस उनका मास तो हम लेंगे, अगर उनका मास सपोज कीजिए m है, ठीक है, तो बैलून नीचे आ रहा है और बंदर क्या बैलून को पकड़ा हुआ, तो उसका मास भी ना कैलकुलेट करेंगे। कहने का अर्थ है कि एक पूल है, उसमें एक गाय है, गाय के अंदर बच्चा है, तो जो गाय का अगर मास को हम तौलेंगे तो उसके अंदर जो भी बच्चा होगा उसका भी मास भी ना जोड़ाएगा। ठीक उसी तरह से बैलून नीचे आ रहा है तो बैलून को पकड़ा बंदर, तो बंदर भी ना नीचे आएगा साथ साथ, तो बंदर का भी ना मास होगा। कैलकुलेट m1, ये निकालना है। तो ये निकल के आ गया। अगर ये प्रॉब्लम अच्छा लगा तो बोलिए जय श्री राम। ठीक है सर, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।